Now students, in the point number 3, we are going to study about fundamental theorem of arithmetic. In this topic, we are told that every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. अब यहाँ पे इन्होंने हमें ये बताया कि कोई भी कंपोजिट नंबर है. अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम फैक्टराइज करके प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है 24 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 to the 4 to the 8, 3 the 24. यहाँ पे 24 को रिप्रेजेंट किया गया 2 और 3 के प्रोडक्ट के फॉर्म में. यानी 24 एक कंपोजिट नंबर, इसके ये 4 फैक्टर आ रहे हैं, इंटू 1 भी हो सकता है. यानी 24 एक कंपोजिट नंबर जिसको हमने प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे ये कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा. यूनिक का मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं चेंज किया जा सकता. इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज करने में हम सक्षम होंगे और वो है नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देना. जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 को हम 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं. लेकिन जरा गौर से देखिए, 3 का मल्टीप्लिकेशन एक बार हो रहा है तो एक ही बार है दोनों ही एग्जाम्पल्स में. 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 बार हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल में भी 2 3 बार आ रहा है. तो हम ऑर्डर चेंज करने के अलावा इसमें और कोई भी चेंज नहीं कर सकते. इसीलिए कहा जा रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर का रिप्रेजेंटेशन प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में किया जा सकता है और वो यूनिक होगा. दैट मीन्स कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता उसमें, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ही बदला जा सकता है. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. P अपॉन Q इक्वल्स टू X, जहां पे Q 0 नहीं है. पहचान रहे हैं आप लोग इसको? ये एक रेशनल नंबर है. हम लोगों ने अपने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा हुआ है. यानी x जो है वो P अपॉन Q के बराबर है जहां पे Q 0 नहीं है. दैट मीन्स x इज रेशनल नंबर. अब उन्होंने आगे हमें क्या कहा कि x इज अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म 2m plus 5n, where m and n are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is terminating. बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं. ये कहना चाहते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर में जो कि p अपॉन q के फॉर्म में रखा हुआ है, हमारा जो डिनोमिनेटर q है, अगर उसका फैक्टराइजेशन सिर्फ और सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में हो रहा है तो हमारा x यानी डेसिमल एक्सपेंशन जो भी आएगा इस नंबर का वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. क्या मतलब हुआ उसका? P अपॉन Q जो लिखा हुआ है उसको हम डेसिमल में बदलना चाहते हैं और हमारा Q जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 और 5 ही सिर्फ उसमें आ रहा है. तभी हमारे पास इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा. अगर 2 के साथ कोई और नंबर या फिर 5 के साथ कोई और नंबर या फिर 2 और 5 दोनों के साथ कोई और नंबर आ गया तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. यही बात आपसे पॉइंट नंबर 4 में कही जा रही है. पॉइंट नंबर 5 में कही जा रही है, जहां पे उन्होंने ये बताया कि
द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2m + 5n, यानी q जो है वो 2 और 5 के फैक्टर्स में नहीं है। तो हमारे पास p/q की वैल्यू जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स, किसी भी p/q के फॉर्म के रैशनल नंबर को देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग कब होगा? जब हमारे पास डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में या तो सिर्फ 2 आ रहा हो, या तो सिर्फ 5 आ रहा हो, या तो सिर्फ 2 और 5 दोनों आ रहे हो, तो हमारे पास p/q का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा? नॉन टर्मिनेटिंग तब होगा जब हमारे पास डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के साथ कोई और नंबर आ रहा है, या फिर 5 के साथ कोई और नंबर आ रहा है, या फिर 2 और 5 तो है लेकिन साथ में कोई और नंबर भी आया है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 6 इज सेइंग दैट √p इरेशनल है। √p इरेशनल नंबर होगा कब? जबकि p एक प्राइम नंबर है। जबकि p एक प्राइम नंबर है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रखा है कि एवरी प्राइम नंबर इन स्क्वायर रूट इज ऑलवेज इरेशनल। √p is irrational where p is a prime number. A number is called irrational if it cannot be written in the form of p/q. और irrational हम किसे कहते हैं? We are already aware that the numbers which cannot be written in the form of p/q are called irrational numbers, और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा।